एक मिनट सर, हम आपको रोकने का प्रयास करेंगे, क्षमा कीजिएगा। लव जिहाद को थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि ये देश के लिए सबसे बड़ा संकट है इस समय जो हमें समझ में आता है। लव जिहाद, आपने बिल्कुल सही कहा कि देश में सबसे बड़ा संकट, मेरा सबसे निवेदन है कि ये हिंदू राष्ट्र प्रदर्शनी जो है वो सेक्टर 6 में लगी हुई है, कैलाशपुरी भारद्वाज मार्ग चौराहे के पे ये प्रदर्शनी है, और भारद्वाज जो थाना है उसके पीछे ये प्रदर्शनी लगी है। तो इसमें आप अवश्य आइए, आप कुंभ आए हैं तो आपको इसका अवश्य लाभ लेना चाहिए और हिंदू राष्ट्र के बारे में स्वयं में जागृति करना चाहिए। और साथियों नमस्कार, मैं विश्वनाथ स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विश्वनाथ ऑफिशियल पे। और हम आ चुके हैं कुंभ मेला में, और कुंभ मेला में सेक्टर नंबर 6 में है। मैं सेक्टर नंबर 6 में लगा है हिंदू राष्ट्र प्रदर्शनी हिंदू जन जागृति समिति के द्वारा, जिससे हम अब यहाँ पे हिंदुओं के प्रति क्या क्या षड्यंत्र हुए हैं सब कुछ दिखाया बताया गया है। आइए हम अंदर में चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या है। और यहाँ पे है, सबसे पहले सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शंभू गवर है, मैं हिंदू जन जागृति समिति का प्रवक्ता हूँ जी। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू जन जागृति समिति क्या करती है और इसके लक्ष्य क्या क्या है। तो सर आप कुछ बताने की कृपा करें। हिंदू जन जागृति समिति एक अराजनैतिक हिंदू संगठन है और ये 22 सालों से भारत में हिंदू राष्ट्र आए इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। उसके लिए धर्म शिक्षा और अलग अलग माध्यमों से हिंदू संगठन राष्ट्र और धर्म की रक्षा कैसे करे, हिंदू धर्म के ऊपर जो अलग अलग संकट मंडरा रहे हैं उससे हिंदुओं को कैसे जागरूक करे, उनको कैसे बचाए, इस बारे में हमारा कार्य चलता है। इसी कार्य को कुंभ में हिंदुओं के सामने रखने के लिए हमने यहाँ पे हिंदू राष्ट्र प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी में हमने अलग अलग जो समस्या है उसका समाधान जो है वो सभी को बताने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारे जो धर्मशास्त्र है, हमारे जो क्रांतिकारी और वीर पुरुष है जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके बारे में भी जानकारी देने वाला यहाँ पे ये प्रदर्शन हमने लगाई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम कुंभ में आते हैं तो स्नान तो करते हैं, लेकिन स्नान करते समय कुंभ में गंगा जी का स्नान कैसे करना चाहिए, उसका शास्त्र क्या है, ये बताने का हमने यहाँ पे प्रयास किया है, ताकि लोग यहाँ से जानकारी लेकर जब कुंभ स्नान करेंगे, गंगा जी में कभी भी स्नान करेंगे तो शास्त्र के अनुसार स्नान करने से उनको उसका अधिक लाभ होगा। उसी के साथ गंगा जी में जो प्रदूषण होता है उसके क्या क्या कारण है उसके बारे में, और उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये बताने वाला यहाँ पे जानकारी देने वाला ये फलक यहाँ पे हमने सभी के लिए लगाया है। उसी के साथ दूसरी जो समस्या है वो है गो हत्या की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 90 करोड़ गोवंश था, लेकिन आज की स्थिति में वो 30 करोड़ ही बचा है। तो ऐसी स्थिति में गो हत्या का जो भीषण संकट है इसके बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। उसी के साथ अगर हम गो रक्षा करते हैं, गो पालन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये बताने वाले यहाँ पे कुछ जानकारी हमने यहाँ पे दी है। उसके बाद जो अगला संकट हिंदुओं के सामने मंडराता है वो है धर्मांतरण का। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में लगभग 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक बन चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, यहाँ पे क्रिश्चियन जो है वो 98-99% बन चुके हैं। तो ये जो धर्मांतरण का संकट है इसको रोकने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, इसकी जानकारी बताने वाला ये धर्मांतरण से संबंधित फलक यहाँ पे लगाया है। उसी के साथ अनेक वर्षों से हिंदू जन जागृति समिति लव जिहाद का जो षड्यंत्र है उसको उजागर करने का प्रयास कर रहा है। ये लव जिहाद का षड्यंत्र उजागर करने के लिए आज से 13 साल पहले हमने लव जिहाद के ऊपर एक ग्रंथ प्रकाशित किया था। तो इसके बारे में जानकारी देने वाला ये फलक है यहाँ पे कि हिंदू राष्ट्र लव जिहाद कैसे होता है, लव जिहाद से बचाने के क्या तरीके है। पिछले 14 सालों से हम इसके ऊपर लोगों में जागृति कर रहे हैं, क्योंकि ये लव जिहाद एक साजिश है जिसके तहत हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए जो मुस्लिम युवा है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग देकर उनको किस प्रकार से हिंदू लड़कियों को फंसाना है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, उनका धर्मांतरण करना है और उनको एक प्रोडक्शन का जरिया बनाकर उनके साथ शारीरिक संबंध प्रस्थापित करके उनके जीवन को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अनेक वर्षों से चल रहा है। तो इसके बारे में जागृति करने के लिए हमारी ये पुस्तक भी, हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है रमेश शिंदे जी, उन्होंने बहुत अध्ययन करके ये पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक के माध्यम से हमने लोगों को उसका षड्यंत्र और उसके उपाय भी बताए हैं कि किस प्रकार से हम अपनी लड़कियों को लव जिहाद के चंगुल से बचा सकते हैं। जो भी हिंदू धर्म के प्रेमी हैं, सनातन प्रेमी हैं, मुझे लगता है उनको ये पुस्तक अवश्य ही पढ़नी चाहिए जी। और बाकी हम आगे देखने का प्रयास आगे का जो हम वो हमारे धर्म के रक्षक है, उनके कारण ही ये धर्म टिका हुआ है। कुंभ में भी हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे साधु आए हैं और वो कुंभ में धर्म का जो महत्व है वो लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत का इतिहास देखेंगे तो जब से स्वतंत्रता मिली है तब से लेकर आज तक
अलग अलग स्थानों पे हिंदू संतों की जो हत्या हुई है इसको प्रदर्शित करने वाला ये सेक्शन है। यहाँ पे कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे दिखाए हैं, जैसे 25 अक्टूबर 1991 में संत राघवाचार्य जी की हत्या हुई थी। ये गोरक्षा आंदोलन के बारे में तो हम सबको जानते हैं ये तो कि सब इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो 7 नवंबर 1966 में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और वो जो आंदोलन है वो गौ माता की रक्षा के लिए किया गया था। लेकिन उस समय की सरकार ने हमारे संतों के ऊपर गोलियां चलाई और उसमें 375 हिंदू जो है वो मारे गए थे। इसके बारे में ये जानकारी है। एक विशेष जानकारी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे लक्ष्मणानंद जी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन शांतिकाली महाराज जो है वो त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। त्रिपुरा में धर्मांतरण को रोकने के लिए उन्होंने आश्रम स्कूल शुरू किए और पूरे के पूरे परिवार जो ट्राइबल्स है उनको कैसे धर्मांतरण से बचाए उसके लिए उन्होंने व्यवस्था निर्माण की थी। लेकिन वहां पे भी उनकी हत्या की गई, लेकिन आज भी उनको न्याय नहीं मिला है। उसके लिए भी हम जागृति करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये अलग अलग उदाहरण है। पालघर का उदाहरण तो सबको परिचित ही है। तो यहाँ पे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, उस प्रकार से ये प्रदर्शनी के माध्यम से हिंदू समाज को हम ये आह्वान कर रहे हैं कि हमारे संतों की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है, और उसके लिए समाज में जागृति करने के लिए ये सेक्शन जो है यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे प्रातिनिधिक स्वरूप में जानकारी बताने का प्रयास किया है। उसी के साथ और एक बहुत बड़ा संकट भारत में है जिसके बारे में अभी बहुत बड़ी मात्रा में चर्चा भी चल रही है, राजनीतिक हलचल भी है इसके बारे में। ये वक्फ बोर्ड जो है उसके माध्यम से भारत की लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि जो है वो अभी तक वक्फ बोर्ड ने जो है वो अपने कब्जे में ली है। तो एक प्रकार का लैंड जिहाद है, और इस लैंड जिहाद के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुओं की भूमि जो है वो अधिग्रहित करने का, उनको कब्जे में लेने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अनेक वर्षों से चल रहा है। इस वक्फ कानून में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। चैलेंज करना है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो ये सब जो प्रावधान है उसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुओं की जो भूमि है वो हड़पने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जैसे लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, उसी प्रकार से एक नया जिहाद हमें पता चला है और उसका नाम है हलाल जिहाद। यह हलाल जिहाद के बारे में मैं यहाँ पे अवश्य बताना चाहूंगा कि एक भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और यह षड्यंत्र पिछले 11 सालों से भारत में चल रहा है। वो हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से जितने भी बड़े आस्थापन है, जैसे हल्दीराम हुआ, विदेशी कंपनियां हुई, उनको जबरदस्ती ये हलाल सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। हलाल सर्टिफिकेशन नहीं लेंगे तो इस्लामिक मान्यता वाले लोग जो है उसको नहीं खरीदेंगे, ऐसा एक प्रचार और प्रेशर क्रिएट किया जाता है। उसके कारण हल्दीराम जैसे जो ब्रांड्स है वो हलाल सर्टिफिकेट ले चुके हैं, और उनकी जो इकोनॉमी है वो आज 2.5 करोड़ से भी ज्यादा, 2.5 ट्रिलियन करोड़ से भी ज्यादा इकोनॉमी बन चुकी है। वो भारत में ऐसा कोई ब्रांड नहीं बचा है। और ये केवल खाने से संबंधित नहीं है, तो बिल्डिंग हलाल बन चुकी है, बिटकॉइन आ चुका है, हॉस्पिटल हलाल बन चुके हैं, जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो भी हलाल बन चुके हैं। तो इसके बारे में जानकारी का यहाँ पे हमने देने का प्रयास किया है। इसकी भी पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है। हमारे प्रवक्ता ने इसके बारे में अध्ययन करके एक पुस्तक प्रकाशित की है, इसका भी आप अवश्य लाभ ले सकते हैं। आने वाले समय में हिंदुओं की रक्षा के लिए और क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हमने यहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं की अगर जनसंख्या का हम विचार करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बांग्लादेश, अभी तो बांग्लादेश है लेकिन वो तो हमारा बंगाल का ही पार्ट था, अपना ही पार्ट, पाकिस्तान का पार्ट था। लेकिन 1951 में अभी का जो बांग्लादेश है तो वहां पे 22% हिंदू थे, लेकिन आज 2022 की जो आंकड़ा है उसमें 7.9%, और अभी के जो हमारे संपर्क में वहाँ के हिंदू है वो बता रहे हैं कि ये जो संख्या है 2024 में वो 7% से भी नीचे आ चुकी है। तो ये हिंदू गए कहाँ पे? या तो उनको मार डाला गया है, उनका धर्मांतरण हुआ है, उनके साथ जबरदस्ती शादी रचाई गई है। तो इस प्रकार से दिन ब दिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या होकर उनकी संख्या जो है वो कम होती जा रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वहां पे मंदिरों को तोड़ा जाता है। वहां पे जो इस्कॉन मंदिर है, जहाँ पे इस्कॉन मंदिरों ने वहाँ के मुस्लिम जो है उनको इतनी सहायता की थी, लेकिन उनके ऊपर भी 7 अगस्त 2024 को हमला हुआ था। ये जो कृष्णदास प्रभु है, चिन्मय कृष्णदास प्रभु, इनको अरेस्ट हुई है। इनके बारे में हिंदू जनजागृति समिति से जुड़े हुए जो अधिवक्ता है एडवोकेट रविंद्र घोष, वो इनका केस लड़ रहे हैं, लेकिन इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में डाला गया है। अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। तो इसके बारे में जानकारी देने वाला ये भाग है। तो किस प्रकार से वहाँ पे धर्म परिवर्तन किया जाता है, युवतियों को कैसे जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है, तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं की जो स्थिति है उसके बारे में बताने का हमने प्रयास किया है। इसके ऊपर मैं विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा भले ही राजनीतिक स्तर पर योगी जी ने दिया हो, लेकिन आज वास्तविकता में हिंदुओं को अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए इसी नारे की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र भी कहता है संघ शक्ति कलयुग है। अगर हम संगठित रहेंगे, जैसे मोदी जी कहते हैं
एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये नारा कोई नया नारा नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्र भी कहता है कि संगठित रहने में ही शक्ति है। तो अगर हिंदुओं को बचाना है, अगर हमें नहीं कटना है, तो हमें संगठित रहने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ये सारे उदाहरणों के माध्यम से हमने ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। उसी के साथ जनवरी 19 जनवरी 1990 में कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ था, इसके बारे में पनूर कश्मीर करके एक संगठन है, उन्होंने ये हमें जानकारी उनके तरफ से भेजी है। तो इसमें किस प्रकार से हिंदुओं के घर तोड़े गए, जो स्थितियां बांग्लादेश में अभी हो रही है उसी प्रकार से 1990 में कश्मीर में भी हुई थी। वहां के घरों को कैसे तोड़ा गया है, इसको दिखाने वाली ये प्रदर्शनी है। मंदिरों को कैसे तोड़ा गया है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। उसी के साथ सबसे जो चिंता की बात है, वो जो रेफ्यूजी कैंप है, जो भारत सरकार ने उनको रहने की व्यवस्था की गई है, वहां की अगर स्थिति आप देखेंगे तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और ये स्थितियों में आज भी कोई जो विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। भले 370 हटाने के बाद भी हमारे जो हिंदू भाई है वहां पे फिर भी अभी तक जा नहीं पाए हैं। अब 370 की आप नाम लिए तो थोड़ा सा एक हमको क्वेश्चन याद आया जी। 370 से वहां पे हिंदुओं को कुछ लाभ मिला है? बिल्कुल लाभ नहीं मिला है। अभी पनूर कश्मीर के जो यूथ फॉर पनूर कश्मीर के जो प्रेसिडेंट है राहुल कोल, उन्होंने हमें ये भेजा और बताया कि अभी भी हमारा जो हक है हमें नहीं मिल रहा है। अभी भी ये जो फोटोज है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो 370 हटने के बाद कश्मीरी हिंदुओं को कुछ विशेष उसका लाभ मिला है ऐसे वर्तमान में नहीं है। इस प्रकार की जानकारी तो हम केवल ये कह सकते हैं कि कागजी तौर पे 370 कागजी तौर पे हुआ है, कुछ मात्रा में वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ी होगी, लेकिन जिस बात के लिए कश्मीरी पंडित लड़ रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, वो उनको अभी तक नहीं मिला है। ये दुर्भाग्य की बात है। उसी के साथ हमने यहाँ पे कुछ युवा शक्ति को जागरूक करने के लिए उनको आह्वान करने के वाले स्वदेशी का उपयोग करें। इस प्रकार से भारत में के हिंदुओं में, जैसे कल 26 जनवरी हुई है, तो उस अवसर पर युवाओं में जागृति हो, इसके लिए कुछ फलक यहाँ पे हमने लगाने का प्रयास किया है। उसी के साथ एक सबसे बड़ा जो इस प्रदर्शनी का आप बोल सकते हैं कि जो नाम है हिंदू राष्ट्र प्रदर्शनी। तो अब ये हिंदू राष्ट्र के बारे में समाज में बहुत गलत गलत धारणा है। तो इसके बारे में हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है, हिंदू राष्ट्र लाने के लिए हमने क्या प्रयास करने चाहिए, हिंदू राष्ट्र के बारे में लोगों के मन में क्या शंकाएं रहती है, तो उसका समाधान क्या है, ये सब हमने इस सेक्शन में दिखाने का प्रयास किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2000 साल पहले आया हुआ क्रिश्चियन जो है उनके 140 कंट्री है। 1400 साल पहले आया हुआ जो इस्लाम है उनकी 57 कंट्रीज है। इवन जो जू लोग है उनकी आबादी जो है वो 90 लाख है। फिर भी इजराइल नाम का उनका एक जू नेशन है। लेकिन 120 करोड़ हिंदू पूरे विश्व में है, लेकिन एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र नहीं होने के कारण किस किस प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गो हत्या से लेकर धर्म परिवर्तन है, व्यसनाधीनता है, मृत्यु बंजर, लव जिहाद, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस प्रकार की अलग अलग समस्याओं के जाल में हिंदू फंस चुका है। ये हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम समस्याओं का विचार करें तो ये जो समस्याएं भारत की व्यवस्था को बर्बाद कर रही है, इसके पीछे भी यही कारण है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। जैसे हलाल जिहाद के बारे में मैंने बताया, अर्बन नक्सलवाद है, बलात्कार है, अश्लीलता है। हमारी अश्लीलता के माध्यम से हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। उसके विरोध में भी हमने अभियान चला रहे हैं। फिर ये आतंकवाद और नक्सलवाद के माध्यम से किस प्रकार से हिंदुओं को कितना प्रताड़ित होना पड़ा है, इसके बारे में दिया है। तो ये विशेष 5 फलक यहाँ पे आपको देख सकते हैं। इसके बारे में हमारे पास एक पुस्तक भी उपलब्ध है, हिंदू राष्ट्र आक्षेप और खंडन। जैसे कि लोग कहते हैं कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है, फिर आज हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? लोग कहते हैं कि सेकुलर तो भारत तो सेकुलर है, संविधान तो सेकुलर है, तो भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? क्या हिंदू राष्ट्र की मांग और खालिस्तान की मांग एक प्रकार की है? यदि भारत हिंदू राष्ट्र बना तो क्या आर्थिक प्रगति रुक जाएगी? और सबसे ज्यादा चर्चा में जो विषय रहता है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो यहाँ के अल्पसंख्यकों का क्या होगा? तो इस सभी बातों का हमने उचित पद्धति से, उचित शब्दों में इसका समाधान देने का प्रयास किया है। इसकी विस्तार से जानकारी जो है वो हमारे हिंदू राष्ट्र आक्षेप खंडन ये ग्रंथ में आपको पढ़ने को मिलेगी। तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं होने के कारण जो हिंदुओं का पतन हुआ है, तो उसके क्या क्या कारण है, जिसमें कुछ हमने जो मोटे मोटे कारण हमें ध्यान में आए हैं। अंग्रेजों की सीख है, ब्राह्मण द्वेष है, आरक्षण है, प्रांतवाद है, और सबसे बड़ा जो कारण है वो गांधी जी का अहिंसावाद है, जिसके कारण हिंदुओं की आज ये स्थिति बन चुकी है। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो किस प्रकार की व्यवस्था आदर्श होगी, राज्यकर्ता किस प्रकार से होंगे, कैसे सबको समानता मिलेगी, दंड नीति कैसे होगी, कानून व्यवस्था कैसे होगी, शिक्षा पद्धति कैसे होगी, और सभी को का ध्यान रखने वाली व्यवस्था कैसे बनेगी, ये हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। और हिंदू राष्ट्र बनेगा ये कोई राजनीतिक की बात नहीं है। तो अनेक नाड़ी ज्योतिष करके एक बहुत ही प्रगल्भ ज्योतिष शास्त्र है, उन्होंने बताया, एक नाड़ी पट्टी का में लिख कर रखा है कि भारत हिंदू राष्ट्र धर्माधिष्ठित राष्ट्र बनेगा। तो इसके बारे में भी हमने यहाँ पे समाज को बताने का प्रयास किया है।
जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि हिंदू जन जागृति समिति का जो कार्य है उसमें धर्म शिक्षा एक बहुत बड़ा आयाम रहा है। तो ये धर्म शिक्षा देने के लिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के हमारे धर्म शिक्षा वर्ग चलते हैं, इसका भी लोग नियमित रूप से लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार की जो जानकारी है, इसमें अलग अलग क्रांतिकारी है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि झारखंड में जिनको भगवान माना जाता है, भगवान बिरसा मुंडा जो है, तो उनका यहाँ पे हमने जानकारी देने का प्रयास किया है। मंगल पांडे जी है, फिर चंद्रशेखर आजाद है। इस प्रकार से क्रांतिकारियों का की एक अलग सेक्शन जो है वो हमने यहाँ पे लगाया है। इसके बाद इस सेक्शन में हमने हिंदू जन जागृति समिति के कार्य के जो अलग अलग आयाम है उसके बारे में बताया। जैसे ये पहला आयाम है कि मंदिर महासंघ। हिंदू जन जागृति समिति के प्रयासों से भारत के लगभग 18,000 मंदिर जो है वो मंदिर महासंघ से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में इसका बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, जिसमें वस्त्र संहिता लागू करने के लिए हम मंदिरों का प्रबोधन करते हैं। और उसके साथ ही मंदिरों का सरकारीकरण ना हो, इसके लिए भी हमारा बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। हिंदू जन जागृति समिति के कार्य के बारे में यहाँ पे आप कुछ जानकारी दे सकते हैं। हिंदू जन जागृति समिति को जो अलग अलग प्रकार से यश मिला है उसका सराहना की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से सांस्कृतिक योद्धा का पुरस्कार से हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है रमेश शिंदे जी, उनको ये किया था। यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रीय मार्गदर्शक है डॉक्टर चारुदत्त फिंगरे, उनको अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ के द्वारा धर्म अलंकार पुरस्कार दिया गया था। ये नेपाल में हुआ था। ये जो हिंदू राष्ट्र अधिवेशन होता है, अभी तक 12 वर्षों में हमने जो अधिवेशन लिए है उस माध्यम से 1000 से भी ज्यादा संगठन है जो एक मंच पे आए हैं कंधे से कंधा मिलाकर, जिसमें आप देख सकते हैं कि राजा भैया ठाकुर है, फिर विष्णु शंकर जैन है, अनिल धीर जी है जो उड़ीसा से है। तो ऐसे अलग अलग प्रांतों से जो हिंदू धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं उनको एक मंच पे लाने का हमने प्रयास किया है। ये हमारी वेबसाइट है हिंदू जन जागृति समिति की, hindujagriti.org। इसके माध्यम से भी लगभग 1,50,000 लोगों का हम हर महीने प्रबोधन करने का प्रयास करते हैं। बच्चों पे अच्छे संस्कार हो, इसके लिए balsanskar.com ये है। और हिंदू संस्कृति की संवर्धन के लिए भारतीय संस्कृति संवर्धन केंद्र का निर्माण कार्य शुरू है जो गोवा में बन रहा है, जिसमें हिंदू धर्म की जो पूरी शिक्षा है वहाँ पे ट्रेनिंग उनको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रदर्शनी के माध्यम से, और एक बात जो सुराज्य अभियान के अंतर्गत हम यहाँ पे करते हैं, जो मिलावट होती है, जैसे दूध की मिलावट है तो उसको कैसे पहचाने, या फिर अलग अलग प्रकार से जो मेला आते हैं, हिंदुओं के त्योहार आते हैं, तो उसमें कैसे प्रताड़ित किया जाता है, उनसे कैसे अधिक ये लिया जाता है। जैसे बसों के बारे में भी देख सकते हैं कि उनका भाड़ा इतना वो लोग बढ़ा देते हैं तो इसके बारे में सुराज्य अभियान हमारा चल रहा है हिंदू जन जागृति समिति का, तो इसके बारे में जानकारी देने वाला यह फलक है। तो इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र के संबंधित जो जो विषय है वो हमने कम शब्दों में, कम संख्या में यहाँ पे लोगों को बताने का प्रयास किया है। और मेरा सबसे निवेदन है कि ये हिंदू राष्ट्र प्रदर्शनी जो है वो सेक्टर 6 में लगी हुई है, कैलाशपुरी भारद्वाज मार्ग चौराहे के पे ये प्रदर्शनी है, और भारद्वाज जो थाना है उसके पीछे ये प्रदर्शनी लगी है। तो इसमें आप अवश्य आइए। आप कुंभ आए हैं तो आपको इसका अवश्य लाभ लेना चाहिए और हिंदू राष्ट्र के बारे में स्वयं में जागृति करना चाहिए और अन्यों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। नमस्कार।